तख्त पंजाब किसका होगा, फैसले का वक्त आ गया। 20 हलकों में पोलिंग शुरू होने में 1 घंटे से भी कम वक्त बाकी है। कौन करेगा किसको बिलात जुलेगा या धाड़ेगा शेर? हमजा शहबाज का राज रहेगा बरकरार या PTI होगी फतह से हमकनार? 14 अजला के 20 हलकों में इंतखाबी दंगल की तैयारियां मुकम्मल। 45,80,000 वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम, जबकि पोलिंग स्टेशन पर 52,000 एहलकार तैनात हैं। लाहौर के तमाम पोलिंग स्टेशन हसास या इंतहाई हसास करा दिए गए। पाक फौज के जवान क्विक रिस्पांस फोर्स के तौर पर तैयार रहेंगे। आपको इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं। तख्ते पंजाब किसका होगा, फैसले का वक्त आ गया है। 20 हलकों में पोलिंग शुरू होने में 1 घंटे से भी कम वक्त बाकी है। कौन करेगा किसको जेर बल्ला चलेगा या धाड़ेगा शेर? हमजा शहबाज का राज रहेगा बरकरार या PTI होगी फतह से हमकिनार? 14 अजला के 20 हलकों में इंतखाबी दंगल की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी। 45,80,000 वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। इस हवाले से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए और पोलिंग स्टेशन पर 52,000 एहलकार तैनात हैं। लाहौर के तमाम पोलिंग स्टेशन हसास या इंतहाई हसास करा दिए गए। पाक फौज के जवान क्विक रिस्पांस फोर्स के तौर पर तैयार रहेंगे। आपको बताएंगे कि आज कड़ा मुकाबला होने जा रहा है, कड़ा इम्तिहान है। 14 अजला के 20 हलकों में पोलिंग शुरू होने में सिर्फ 1 घंटा बाकी रह गया है और उसके बाद कड़ा इम्तिहान, कड़ा मुकाबला शुरू हो जाएगा। आपको बताएंगे 14 अजला के 20 हलकों में इंतखाबी दंगल की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं और 45,80,000 वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए। पोलिंग स्टेशन पर 52,000 एहलकार तैनात किए गए हैं और लाहौर के तमाम पोलिंग स्टेशन हसास या फिर इंतहाई हसास करा दिए गए। पाक फौज के जवान क्विक रिस्पांस फोर्स के तौर पर तैयार रहेंगे। 45,80,000 वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम हैं, जबकि पोलिंग स्टेशन पर 52,000 एहलकार तैनात किए गए हैं और ये मुकाबला कुछ देर बाद यानी कि चंद मिनट बाद 8 बजे शुरू होगा, जो कि बिला मुकाबला हक़ राय दही इस्तेमाल करने का मुकाबला जो है ये शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। और 14 अजला के 20 हलकों में इंतखाबी दंगल की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं और 45,80,000 वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए और 52,000 एहलकार तैनात किए गए हैं, जबकि लाहौर के तमाम पोलिंग स्टेशन को हसास या फिर इंतहाई हसास करा दिया गया। पाक फौज के जवान क्विक रिस्पांस फोर्स के तौर पर तैयार रहेंगे। आपको बताएं कि 20 हलकों में पोलिंग शुरू होने में 1 घंटे से भी कम वक्त बाकी। कौन करेगा किसको जेर बल्ला चलेगा, धाड़ेगा शेर? हमजा शहबाज का राज रहेगा बरकरार या PTI होगी फतह से हमकनार? 14 अजला के 20 हलकों में इंतखाबी दंगल की तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानने के लिए हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। लाहौर से शाहिद चौधरी, फैसलाबाद से आसिफ सिद्धू, मुल्तान से ज़हीर अब्बास हमें आगाह करेंगे, चंग से इमरान खान, DG खान से याकूब बुज़दार और शेखुपुरा से फारूक मलिक भी तफसीलात से उनसे जानेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे शाहिद चौधरी से। शाहिद, बताएगा आप किस हल्के में हैं और यहाँ से कौन कौन सा कैंडिडेट खड़ा है? जी बिल्कुल, इस वक्त हम लोग PP 167 के अंदर मौजूद हैं और यहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से नज़ीर चौहान हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से शब्बीर अहमद गुज्जर जो हैं, इनके दरमियान कांटे का मुकाबला है। दोनों की जानिब से शुरू स्टार्ट के अंदर ही बिल्कुल जो है तलक कलामी और फायरिंग के वाकयात के बाद ये इलाका जो है इंतहाई हसास हल्का करार दिया गया था और सबसे ज्यादा हसास पोलिंग स्टेशन जो हैं वो भी इसी इलाके के अंदर हैं। जो हसास पोलिंग स्टेशन है वो तो लाहौर के तमाम पोलिंग स्टेशन को हसास करार दिया गया है, लेकिन जो इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन है वो सबसे ज्यादा जो है वो 60 जो PP 167 है इसी के अंदर मौजूद है। इस हवाले से यहाँ पर सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम जो हैं वो किए गए हैं। 1 घंटे से भी कम का वक्त जो है यहाँ पर रह चुका है। जो पोलिंग एजेंट्स हैं वो यहाँ पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं। अमला जो है वो यहाँ पर पहुंच चुका है। पुलिस की भारी नफरी जो है वो तमाम पोलिंग स्टेशन के ऊपर मौजूद है। यहाँ पर 140 पोलिंग स्टेशन जो है NA 167 के अंदर जो है वो बनाए गए हैं और इस हवाले से तमाम तर इंतजामात को हतमी शक्ल जो है वो दे दी गई है। जो इस्तेमाल है पोलिंग का वो कल ही पहुंचा दिया गया था, लेकिन अब जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं, जो उनका पोलिंग का अमला है वो यहाँ पर पहुंच रहा है और इसमें यहाँ पर जमात इस्लामी की जानिब से खालिद भट्ट जो हैं और तहरीक लब्बैक का उम्मीदवार जो है हसनैन अहमद वो भी मुकाबले के अंदर मौजूद हैं। लेकिन जो जोर पड़ेगा वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के दरमियान पड़ेगा। नज़ीर अहमद चौहान जो है यहाँ पर पहले जीते थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थे, जो कि बाद में
जो है मुनहरफ हो गए थे और उसके बाद अब दोबारा से इलेक्शन होने जा रहा है। तो इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार शबीर अहमद गुज्जर और मुस्लिम लीग नून से नजीर अहमद चौहान के दरमियान ही ये कांटे का मुकाबला जो है वो होने जा रहा है। अगर हम इसकी बात करें, इसके अंदर टाउनशिप का इलाका आता है, ग्रीन टाउन का इलाका आता है, वफाकी कॉलोनी आती है, B1 जिसके अंदर आता है, B2 है, C1 C और इसके साथ D1 और D2 के इलाके जो हैं वो इसके अंदर शामिल हैं। तो इस हवाले से हम ये कह सकते हैं कि आज सबसे ज्यादा लाहौर के जो हल्के हैं उसमें सबसे जो हसास हल्का है वो PP 167 है और यहां पर इस हवाले से तमाम तैयारियां जो है वो मुकम्मल कर ली गई हैं। अच्छा, शायद ये बताइएगा कि लाहौर में 4 हल्के हैं, तो कौन सा हल्का ऐसा है जिसमें कांटे का मुकाबला मुतवक्किल किया जा रहा है PTI और नून लीग के दरमियान? जी बिल्कुल, यहाँ पे जो है सबसे ज्यादा कांटे का मुकाबला जो है वो इसी हल्के के अंदर है। नजीर चौहान और शबीर अहमद गुज्जर के दरमियान मुकाबला है कांटे का। इसके साथ साथ PP 170 के अंदर जहीर अब्बास खोकर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से और चौधरी अमीन है मुस्लिम लीग नून से, उनके दरमियान भी कांटे का मुकाबला है। इसी तरह 1558 जो है वहां पर मियां अकरम उस्मान और राना एहसन शराफत के दरमियान जो है 158 में जो है वो भी कांटे का मुकाबला है। इसी सद खोकर और मलक नवाज खोकर 168। तो चारों हल्के जो हैं लाहौर के, उसमें यह नहीं कहा जा सकता कि कहीं पर भी कोई मैच जो है वो एकतरफा दिखाई देता हो। दोनों जानिब से भरपूर इंतखाबी कैंपेन जो है वो चलाई गई है। क्राउड दोनों का चार्ज है। इमरान खान भी मैदान में उतरे, मरियम नवाज जो है उन्होंने भी अपने कारकुनों का जो है वो लहू गरमाया। तो इस वक्त हम लोग कह सकते हैं कि जो कांटे की टक्कर है वो लाहौर के अंदर है। लाहौर के चारों हल्कों के अंदर जो है वो पूरे पंजाब, पूरे पाकिस्तान का फोकस है कि लाहौर, तख्ते लाहौर किसका होता है। और तख्ते लाहौर की 4 सीटें जो हैं बड़ा अहम किरदार अदा करेंगी। 20 टोटल सीटें हैं जिसमें अब क्योंकि रात की सूरत हाल कुछ चेंज हुई है, मुस्लिम लीग नून के 2 अरकान असम्बली जो हैं उनकी चौधरी परवेज लाई के साथ जो है वो मुलाकात हुई है जिसके अंदर उन्होंने अपना इस्तीफा दिया है। तो अब नंबर गेम जो है वो बहुत क्लोज हो चुकी है। इस हवाले से मुस्लिम लीग नून को भी अब 11 सीटें चाहिए और इसी तरह अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करें कि उनको भी जो है दोबारा वज़ीर आलाशिप के लिए 12 से 13 सीटें होगी। तो इस वक्त सख्त कांटे का मुकाबला है। इसी हवाले से पोलिंग इंतजामात और आज का इलेक्शन जो है दोनों पार्टियों की जानिब से भरपूर तौर पर जो है वो लड़ा जाएगा। देखना यह है कि तख्ते लाहौर किसका होगा। शाहिद चौधरी हमारे साथ रहेगा, रुक कर लेते हैं फैसलाबाद का हमारे नुमाइंदे आसिफ सिद्धू हमारे साथ मौजूद है। आसिफ बताइएगा कि पोलिंग का अमल शुरू होने में 1 घंटे से भी कम वक्त रह गया है, जहां पर आप मौजूद हैं वहां पर सिक्योरिटी के इंतजाम कैसे हैं, और ये बताइएगा कि पोलिंग की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं? जी देखें, हल्का PP 97 में हाजी मोहम्मद अजमल चीमा मुनहरफ रुकन हुए और उसके बाद अब ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है। इसमें 4 सियासी जमातों के यहाँ पर उम्मीदवार हैं जबकि 8 आज़ाद उम्मीदवार हैं। लेकिन जो ज़्यादा टाकरा देखने का है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मोहम्मद अजमल चीमा और PTI के उम्मीदवार अली अफजल शाही के दरमियान देखने को मिल रहा है। भरपूर इंतखाबी मुहिम इस हल्के में चलाई गई। जो नून लीग के उम्मीदवार थे उनको PDM में शामिल तमाम सियासी जमातों की हिमायत हासिल थी, जबकि जो PTI के उम्मीदवार हैं उनके लिए यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की जानिब से जलसा किया गया और भरपूर जलसा किया गया। यहाँ पर हल्के में मजमूई तौर पर यह बात ज़ेर बहस रही कि जहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज की जानिब से पंजाब के दीगर मुख्तलिफ इलाकों में जलसे किए गए तो सिर्फ PP 97 में उनकी जानिब से जलसा नहीं किया गया। तो मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने PP 97 में जलसा क्यों नहीं किया, ये सवालात पूरे हल्के में गूंजते रहे और इन सवालात के जवाबात मांगे जाते रहे नून लीग के उम्मीदवार की जानिब से। जबकि मुकाबले में जो PTI के उम्मीदवार थे उनकी भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाई गई। तमाम दीगर जो अरकान असम्बली थे PTI के फैसलाबाद ज़िला बार के वो यहाँ पर आते रहे। चेयरमैन PTI यहाँ पर आए और एक तगड़ा जलसा यहाँ पर किया। यहाँ पर 2,82,000 से ज़ायद वोटर्स हैं जो आज हक के रायदही इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा 168 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। 20 से ज़ायद पोलिंग स्टेशंस को एक कैटेगरी में रखा गया है, हसास करार दिए गए हैं। 5,000 से ज़ायद पुलिस एहलकार ड्यूटी पर मामूर किए गए हैं। एलीट फोर्स के दस्ते जो हैं वो हल्के में गश्त करते रहेंगे, उनकी ड्यूटी लगाई गई है। डॉल्फिन पुलिस भी हल्के में मौजूद रहेगी। पोलिंग अमला रात से ही मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर पहुंच चुका था। अभी कुछ ही वक्त बाकी रह गया पोलिंग का अमल शुरू होने में, जो 8 बजे से लेकर 5 बजे तक जारी रहेगा। हमने देखा कि यहाँ पर पुलिस एहलकार मौका पर पहुँच गए हैं, सिक्योरिटी की ड्यूटियाँ संभाल ली गई हैं। इसके अलावा वक्तन
फ़क्तन अफसरान की जानब से चेकिंग भी की जा रही है। तवक्को है कि भरपूर टकरा होगा। वोटर्स आज अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करने के लिए निकलेंगे। ख़वातीन की बड़ी तादाद हमने इंतखाबी मुहिम में भी देखी, जलसे जुलूसों और कॉर्नर मीटिंग्स में भी देखी। तो तवक्को की जा रही है कि एक भरपूर टर्नआउट रहेगा, जिस तरह के जनरल इलेक्शन में होता है, आज वो देखने को मिलेगा। जी ठीक है आसिफ, ये भी बताएगा आप जिस हल्के में खड़े हैं वहां पर किस पार्टी का पलड़ा जो है वो आप भारी देख रहे हैं? जी देखें, अभी पार्टी के हवाले से कि कौन यहाँ से विन करेगा कहना कबल अज़ वक्त होगा। बहुत ही सख्त मुकाबला है इस हल्के में, चूँकि पीडीएम की 14 जमातें एक तरफ हैं और एक तरफ अकेली पीटीआई है। पीटीआई की जो इंतखाबी मुहिम है, जिस तरह खान साहब ने पूरे पंजाब और पाकिस्तान पंजाब में चलाई, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा यहाँ पर असर देखने को मिल रहा है। और एक 15 जुलाई जिस दिन के इंतखाबी मुहिम क्लोज़ होनी थी रात 12 बजे, एन उस वक्त 15 तारीख को यहाँ पर जलसा किया गया। वो जलसा तवक्को से ज़्यादा देखने को मिला। उसमें बहुत बड़ी तादाद वोटर्स की शरीक हुई, ख़वातीन वोटर्स भी उसमें शामिल थी और पीटीआई का जो एक तरह से माहौल बना है, तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि पीटीआई का पलड़ा कदरे भारी होगा। लेकिन जो मुखालफ उम्मीदवार हैं, मुस्लिम लीग नून के हाजी मोहम्मद अजमल चीमा, उनकी जानब से भी भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाई गई। लेकिन जिस तरह दीगर हल्कों में देखने को मिला, यहाँ पर जो एक मदाखलत थी सरकारी सतह पर, वो इंतहाई हद तक कंट्रोल में रही और इलेक्शन कमीशन का सख्त कंट्रोल इस हल्के में रहा PP 97 में। तो इस तरह से पीटीआई का पलड़ा कदरे भारी होगा। ठीक है आसिफ सिद्धू अब हमारे साथ रहेगा। रुख करते हैं मुल्तान का, जहां ज़हीर अब्बास मौजूद है। ज़हीर, आप बताएगा आप किस हल्के में इस वक्त खड़े हैं और क्या मनाजिर देख रहे हैं? तमाम तर इंतजाम कैसे हैं इलेक्शन के हवाले से? जी, इस वक्त हम PP 217 मुल्तान के पोलिंग स्टेशन नंबर 14 पर मौजूद हैं। मुल्तान में अगर रजिस्टर्ड वोटर्स की बात की जाए तो PP 217 में रजिस्टर्ड वोटर्स की जो तादाद है वो 2,16,000 है, जिसमें मर्द वोटर्स जो हैं वो 1,15,000, जबकि ख़वातीन वोटर्स की तादाद जो वो 1,01,000 जो है वो यहाँ पर मौजूद है। कहा यही जा रहा है कि PTI और जो मुस्लिम लीग नून है उनके दरमियान कांटेदार मुकाबला होगा। दोनों उम्मीदवार बड़े तगड़े हैं। आज़ाद हैसियत से जो सलमान नईम है, उन्होंने गुज़िश्ता 2018 का जो इलेक्शन हुआ था तो वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी को हराया था, तो इसलिए उनके बारे में यही कहा जा रहा था कि वो इस बार भी कड़ा मुकाबला करेंगे। दूसरी जानब जो जैन कुरैशी हैं, उनकी भी इंतखाबी मुहिम भरपूर तरीके से चलाई गई। चेयरमैन PTI इमरान खान जो हैं, उन्होंने भी बड़े जलसे से खिताब भी किया, कारकुनों को मोबिलाइज भी किया कि वो इलेक्शन के दिन जो है वो हल्के में निकलें, पोलिंग स्टेशन को रुख करें और वोट कास्ट करें ताकि अपने उम्मीदवार को जितवाया जा। सियासी तजज़िया निगारों के मुताबिक जो पार्टी ज़्यादा वोटर्स को पोलिंग स्टेशन पर ले जाने में कामयाब हुई, वही जो है वो जीतने में कामयाब हो सकती है। तमाम कड़ा मुकाबला बताया जा रहा है। दीगर दो जमातों के उम्मीदवार जो हैं वो भी मैदान में हैं। अगर पोलिंग स्टेशन की बात की जाए तो 124 पोलिंग स्टेशन जो है PP 217 में कायम किए गए हैं, जिनमें से 26 को इंतहाई हसास करार दिया गया है। वहाँ पर CCTV कैमरों की मदद से भी निगरानी की जाएगी। अगर पुलिस एहलकारों की बात की जाए तो 2600 पुलिस एहलकार जो हैं वो पोलिंग स्टेशन के बाद अपनी ड्यूटी जो है वो सारे अंजाम देंगे। अच्छा ज़हीर, आपने तमाम जो हैं जल से जुलूस कवर किए, कैंपेन्स आपने देखी, तो ये बताइएगा जैसे शाह महमूद कुरैशी के बेटे जैन कुरैशी इस हल्के से लड़ रहे हैं, तो आपके सर्वे के मुताबिक यहाँ पर जो शख्सी वोट है वो ज़्यादा पड़ेगा या फिर पार्टी का वोट ज़्यादा पड़ेगा कैंडिडेट को? जी, साफ ज़ाहिर है दोनों जो हैं वो भरपूर तरीके से दोनों जमातों ने अपनी इंतखाबी मुहिम चलाई। अगर शख्सी वोट की बात की जाए तो PTI के जो वाइस चेयरमैन है शाह महमूद कुरैशी बड़ी शख्सियत हैं, तो उनका अपना एक ज़ाती हल्का अहबाब भी है, ज़ाती उनका वोट बैंक भी है। इसी तरह सलमान नईम की बात की जाए तो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार के कुछ ऐसे काम है फलाई जिनकी वजह से वो अपने हल्के में बड़े मकबूल तस्वर किए जाते हैं, तो दोनों जानब से शख्सी वोट पड़ने का भी इम्कान है, जबकि पार्टी वोट जो उसकी भी बड़ी अहमियत है। मुस्लिम लीग नून के जो आबद शेर अली है, उन्होंने भरपूर तरीके से इंतखाबी मुहिम चलाई थी। इसी तरह जैन कुरैशी की जो इंतखाबी मुहिम है उसको लीड किया था उनके वालिद जो हैं शाह महमूद कुरैशी, उन्होंने भी भरपूर तरीके से PP 217 में इंतखाबी मुहिम चलाई थी। तो सियासी तजज़िया निगारों का यही कहना कि 50-50 मुकाबला है। जो भी पार्टी ज़्यादा तादाद में वोटर्स को पोलिंग स्टेशन तक ले जाने में कामयाब हुई, उसी का पलड़ा जो है वो भारी हो सकता है। अच्छा ज़हीर, ये भी बताइएगा कि PP 217 में कुल पोलिंग स्टेशन की तादाद कितनी है और कितने उसमें से हसास करा दिए गए हैं? जिस तरह का मैंने पहले बताया कि PP 217 में पोलिंग स्टेशन जो हैं वो 124 बनाए गए, जिनमें से 26 को हसास करार दिया गया। जो हसास करार दिए गए पोलिंग स्टेशन हैं उनकी क्लोज सर्किट कैमरों की मदद से भी निगरानी की जाएगी ताकि अमनो आमा की जो सूरत हाल है उसको काबू में रखा जा सके।
ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहेगा। रुक करते हैं जंग का, जहां इमरान खान मौजूद है। इमरान, आप बताएगा इस वक्त आप कहां मौजूद है, तमाम तर इंतजामात आप कैसे देख रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स पोलिंग स्टेशन पर, जहाँ ये PP 127 का पोलिंग स्टेशन है। और इस हल्के के अंदर कुल जो है वोटर्स की अगर तादाद की बात की जाए तो 2,34,000 से ज़ायद वोटर हैं। और इन वोटर्स के लिए 175 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, जिनमें 19 पोलिंग स्टेशन मर्दों के लिए हैं, 18 पोलिंग स्टेशन जो है खवातीन के हैं, 138 जो है वो कंबाइन है, जहाँ पर मर्द और खवातीन दोनों वोट कास्ट कर सकेंगे। इसके अलावा 10 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जिसे इंतजामिया की जानब से हसास तरीन जो है करार दिया गया है, और वहाँ पर CCTV कैमरे नस्ब किए गए हैं, पुलिस और रेंजर के एहलकारों को तैनात किया गया है। इस हल्के में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मोहम्मद असलम बरवाना और PTI के मोहम्मद नवाज बरवाना के दरमियान कांटेदार जो है मुकाबला मुतवक्किल है। इसके अलावा तरीके लब्बैक के उस्मान गुजर भी मैदान में है, और वो भी जीत की उम्मीद लिए मैदान में देखे जा रहे हैं। इसके अलावा सिक्योरिटी की अगर बात की जाए तो पुलिस की जानब से सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम देखने में आ रहे हैं। इस हल्के के अंदर 2700 से ज़ायद पुलिस एहलकार जो है वो ड्यूटियां सर अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार यहाँ पर ड्यूटियां दे रहे हैं। रेंजर के जवान यहाँ पर मौजूद हैं जो कि इस हल्के में गश्त भी कर रहे हैं, और पोलिंग स्टेशन के अंदर भी वो ड्यूटियां सर अंजाम दे रहे हैं। और किसी भी जो है नकल हरकत के लिए यहाँ पर CCTV कैमरे भी नस्ब किए गए हैं। इसके अलावा इस ज़िला इंतजामिया की जानिब से एक मॉनिटरिंग सेल बनाया गया है, यहाँ पर तमाम पोलिंग स्टेशन को मॉनिटरिंग किया जा रहा है। इसके अलावा मुख्तलिफ चैनल्स को मॉनिटरिंग के लिए भी अलग सेल बनाया गया। जी अच्छा इमरान, ये बताइएगा कि जंग में 2 हल्कों पर इलेक्शन हो रहे हैं, PP 125 और PP 127, तो कौन से हल्के में कौन से उम्मीदवार को ज़्यादा मजबूत समझा जा रहा है? देखिए जी, PP 127 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मोहम्मद नवाज बरवाना के मद्दे मुकाबल जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और PDM की हमायत याफ्ता मोहम्मद असलम बरवाना है। इस वक्त जो पोजीशन यहाँ पर देखी जा रही है, जो अब तक कैंपेन हुई है, जो इमरान खान चेयरमैन PTI ने यहाँ पर जो बड़ा जलसा किया है, इसके अलावा दीगर जो PTI के बड़े कायदीन यहाँ पर आए हैं, मुख्तलिफ दरबार के गद्दी नशीन जो है वो PTI के कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहे हैं। मुल्क की नामवर शख्सियात यहाँ पर आई और उन्होंने इस हल्के के अंदर जो असर रसूल रखते हैं उन्होंने PTI के उम्मीदवार को सपोर्ट किया। तो लग यूँ रहा है कि इस हल्के में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जो है वो उसकी जो वाज़िया बरतरी जो देखी जा रही है। इस तरह PP 125 की अगर हम बात करें तो उस इलाके उस हल्के के अंदर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मोहम्मद आज़िम चेला और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के फैसल याद जबुवाना के दरमियान जो है वो सख्त मुकाबला देखा जा रहा है। मगर अब उस हल्के के अंदर जो है पंजाब हुकूमत जो है वो मुतारक दिखाई दे रही है, वहाँ पर मशीनरी का ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है, इसलिए अब अभी तक जो है वो फैसल याद जबुवाना का जो चांसेस है वो ज़्यादा देखे जा रहे हैं। जी अच्छा, ये भी बताएगा सिक्योरिटी के तमाम तर इंतजाम कैसे हैं वहाँ पर? जी बिल्कुल, सिक्योरिटी के जो इंतजाम है वो इंतहाई सख्त देखे जा रहे हैं। पुलिस के यहाँ पर इस हल्के के अंदर 2700 से ज़ायद एहलकार ड्यूटियां दे रहे हैं। इसके अलावा दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ साथ रेंजर के जवान भी यहाँ पर मौजूद हैं और उनके गश्त भी किए जा रहे हैं। मुख्तलिफ जो पोलिंग स्टेशन है, इसके जो गेट है, मेन गेट है, और अंदर जो है ये एहलकार जो है ड्यूटियां सर अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा जो है आप सादा कपड़ों में मलबूस जो एहलकार हैं वो भी जो है वो तमाम जो है मशकूक अफराद पर नजर रखे हुए हैं, और हर तरह की जो है यहाँ पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम जो है वो देखे जा रहे हैं। इसके अलावा जो है RPO और DPO झंग जो है वो खुद मुतारिक है इस हल्के के अंदर कि वो किसी भी किस्म का नाखुशगवार वाक़या यहाँ पर ना हो सके। जी ठीक है इमरान, हमारे साथ रहेगा। रुक कर लेते हैं DG खान का। हमारे नुमाइंदे याकूब बुजदार हमारे साथ मौजूद है। याकूब, आप बताइएगा कि आप किस पोलिंग स्टेशन पर मौजूद हैं और यहाँ की तैयारियाँ आप कैसे देख रहे हैं? क्या वक्त पर पोलिंग का अमल शुरू हो जाएगा? जी बिल्कुल, डेरा गाजी खान साबिक वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान खान बुजदार का आबाई इलाका है और आबाई यहाँ पर उनका घर भी है। मजमूई तौर के ऊपर डेरा गाजी खान डिवीज़न में इस वक्त 4 सूबाई असम्बली के हल्कों के ऊपर इस वक्त ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ PP 288 डेरा गाजी खान में, और यहाँ पर छाबरी पोलिंग स्टेशन है जो कि इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन है, और इस वक्त यहाँ पर रजिस्टर्ड वोटरों की जो तादाद है वो 1300 से ज़ायद है। मजमूई तौर के ऊपर अगर बात की जाए सिक्योरिटी के हवाले से तो 2700 से ज़ायद पुलिस एहलकार DPO मोहम्मद अली
तसीम के मुताबिक ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, जबकि 1200 से ज़ायद इलेक्शन एहलकार जो है मुख्तलिफ प्रेजिडिंग ऑफिसर से लेकर दीगर अमला जो है वो यहाँ पर ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा है। जबकि यहाँ पर जो मुकाबला है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरदार मोहम्मद सैफुद्दीन खान खोसा और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सरदार अब्दुल कादिर खान खोसा के दरमियान है, जबकि मजमूई तौर के ऊपर तहरीक लब्बैक के यहाँ पर इरफानुल्लाह खोसा जो है वो भी मैदान में है। अगर बात की जाए यहाँ पर टर्न आउट के हवाले से, तो यहाँ पर टर्न आउट आज इस हवाले से यहाँ पर कम रह सकता है कि यहाँ पर मुमकिन तौर के ऊपर आज तेज़ बारिश की जो है वो पेशन गोई की गई है। और इस वक्त यहाँ पर मैं हल्के के अंदर पोलिंग स्टेशन में मौजूद हूँ। इस वक्त यहाँ पर काले स्याह बादल जो है वो आ चुके हैं और बारिश होने का जो है वो कभी इम्कान मौजूद है। अगर यहाँ पर बारिश हो जाती है तो देही इलाका है, कच्चा इलाका है, मजमूई तौर के ऊपर बारिश जो है वो काफ़ी ज़्यादा इस टर्न आउट पर असरअंदाज हो सकती है और वोटर जो है वो घर से कम बाहर आएंगे, क्योंकि कच्चा इलाका है, देहाती इलाका है और रोड जो है वो उनकी उस तरह वो मौजूदगी नहीं है जिस तरह किसी बड़े शहर में है। तो मजमूई तौर के ऊपर अगर यहाँ पर बात की जाए, इस वक्त यहाँ पर वोटिंग का जो अमल है वो शुरू होने को तैयार है और इस वक्त यहाँ पर अमले ने जो है अपनी तमाम तर तैयारियाँ जो है वो मुकम्मल कर ली हैं। ठीक है, याकूब मुज़दार अब हमारे साथ ही रहेगा। रुख करते हैं शेखुपुरा का, जहां फारूक मलिक मौजूद है। फारूक, आप बताएगा आप किस हल्के में मौजूद हैं, तमाम तर इंतजामात कैसे देख रहे हैं? जैसे कि इलेक्शन से कबल कुछ दिन पहले ही काफ़ी कैंपेन्स चल रही हैं, तो आपको क्या लगता है कि इस हल्के में किस पार्टी को ज़्यादा वोट पड़ेगा? जी बिल्कुल, मैं शेखुपुरा के हल्का PP 140 के अंदर मौजूद हूँ और यहाँ पर वोटिंग शुरू होने में अभी चंद ही लम्हात बाकी हैं। इंतजामात मुकम्मल हो चुके हैं, इलेक्शन कमीशन का अमला यहाँ पर पहुँच चुका है और बाकी सिक्योरिटी इंतजामात भी जो है देखे जा रहे हैं। चीज़ों को जो है वो सेट किया जा रहा है ताकि वोटर आए, उनके बाद काम शुरू हो जाए। मैं यहाँ पे ये बताता दूँ कि इस हल्का के अंदर जो रजिस्टर्ड वोटर हैं मर्द और ख़वातीन, उनकी तादाद जो है 2,41,000 है, जिनके लिए 165 पोलिंग स्टेशन बनाए गए थे, जिनमें से 65 जो पोलिंग स्टेशन है वो हसास करार दिए गए हैं और 9 जो है वो इंतहाई हसास करार दिए गए हैं, जहाँ पर क्लोज सर्किट कैमरे जो हैं वो भी लगाए गए हैं। उसके अलावा नफरी भी वहाँ पर जो है वो बहुत ज़्यादा तैनात की गई है। अब इंतज़ार है वोटर का। यहाँ पर जो PTI के और नून लीग के और इसके अलावा तहरीक लब्बैक के जो उम्मीदवार हैं, उन्होंने भरपूर अंदाज से जो है अपनी इलेक्शन कैंपेन की है और अपने वोटरों को मुकम्मल तौर पर चार्ज करने की कोशिश की है। डोर टू डोर जाया गया है। उसके अलावा बरादियों का यहाँ पर जो था वो भी उनको जो है ना उनको चेक किया गया है। मैं ये बताता चलूँ कि आज वही बंदा जीतेगा जो अपने वोटर को यहाँ पर लेकर आ जाएगा पोलिंग स्टेशनों पर। लग इस तरह रहा है कि आज का जो ये मुकाबला है मुस्लिम लीग नून और PTI है, उनके उम्मीदवारों के दरमियान कांटेदार होगा, क्योंकि इनकी इलेक्शन कैंपेन के दौरान जो है नुमाइंदगान हमारे साथ रहेगा। आप लोगों से तमाम तर लम्हा ब लम्हा तफसीलात लेते रहेंगे।